हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जावा में एक स्टैटिक कीवर्ड होता है, तो उसका आज हम यूज देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हम अपनी क्लास में कोई भी डेटा मेंबर्स या फिर कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है और कैसे वो वर्क करता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और क्लास डिफाइन करूंगा, लेट्स से क्लास ए। ठीक है, ये तो हमारी मेन क्लास होगी ना, इसके अंदर हमारा जो है वो मेन फंक्शन होगा। तो इस क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन डिफाइन करूंगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंट ए, ठीक है, इंट ए और बी। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, इंट ए और बी, और इसके अंदर मैं कुछ डेटा असाइन करवा देता हूँ। ए के अंदर लेट्स से मैंने 10 असाइन करवा दिया और बी के अंदर मैंने यहाँ पे, या फिर डेटा असाइन नहीं करवाता, पहले इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, इनको ऐसे ही रहने देता हूँ, ए और बी को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैंने इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स डिफाइन करे, लेट्स से इंट ए और बी। ठीक है, अब जो हमारा हमारी जो मेन क्लास है, इसके अंदर मैं मेन फंक्शन डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक void, ठीक, void main, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा string args। तो ये हमारा जो हम करते हैं यहाँ हर एक वीडियो में वैसे ही है हमारा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे जावा के प्रोग्राम का। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले क्लास का नेम, उसके बाद एक वेरिएबल का नेम, लेट्स से ओबी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, उसके बाद लिखूंगा यहाँ पे ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ओबी है वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब अगर मैं इस ए और बी में कोई वैल्यू असाइन करवाना चाहूँ तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबी डॉट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने ए में वैल्यू असाइन करवा दी, और बी में भी मैं ऐसे ही करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबी डॉट ए इज इक्वल टू बी, ओबी डॉट बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू असाइन करवा दी ए और बी के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, लेट्स से यहाँ पे मैंने ए क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेट्स से OB1। ठीक है, तो यहाँ पे अब होगा क्या, मैं जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उन ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल्स दोबारा से क्रिएट होंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे OB ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पे OB के अंदर AB यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं OB1 क्रिएट करूंगा तो एक अलग से दोबारा से कॉपी जनरेट होगी AB की OB1 के लिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मतलब कि मैं जितनी बार भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं उस ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट वेरिएबल्स की और फंक्शंस की कॉपी क्रिएट होती है। अब इस OB1 के ए और बी में मैं अलग से वैल्यूज को असाइन करवा सकता हूं। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूंगा OB1 डॉट ए इज इक्वल टू 30। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा OB1 डॉट बी इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, अगर मैं इनको यहाँ पे प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा OB डॉट ए। ठीक है, ऐसे ही मैं बाकियों को भी यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टैटिक मेंबर में और नॉर्मल जो वेरिएबल में, स्टैटिक वेरिएबल में और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, डिटेल में समझाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप कोई डाउट ना हो, आपको अच्छे से समझ में आए। तो अरे ये क्या कर दिया इसने, इसको, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर से पेस्ट कर दूंगा, फिर से पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा OB डॉट बी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा OB1 डॉट ए, और यहाँ पे लिखूंगा OB1 डॉट बी। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करके रन करूं, प्रोग्राम को सेव करके रन करूं, मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हमारी जो है वो प्रिंट होंगी। मैं आपको यहाँ पे सेव करके प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ कि हमारा जो हमारे डेटा मेंबर्स हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। मतलब कि मैं जितनी बार भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अलग से ए और बी क्रिएट होंगे।
यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक कीवर्ड डॉट जावा, स्टैटिक अंडरस्कोर कीवर्ड डॉट जावा। यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है और इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आपको 10, 20, 30 और 40 यहाँ पे वैल्यूज आपको प्रिंट हो गए यहाँ पे दिखाई देंगी। ये देखिए 10, 20, 30 और 40। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हैं ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। OB के लिए A और B की सेपरेट कॉपी है और OB1 के लिए A और B की सेपरेट कॉपी है। ठीक है, ये तो है हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स या फिर नॉर्मल डेटा मेंबर्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा दूं तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इसका मतलब कि जो ये वेरिएबल्स हैं ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक क्लास के साथ रिलेटेड है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के साथ। ये देखिए अब ये बोल रहा है, ये हमें यहाँ पे हमें मैसेज दे रहा है द स्टैटिक फील्ड A B शुड बी असेस्ड इन अ स्टैटिक वे जावा। मतलब कि ये जो वेरिएबल्स हैं A और B, अब मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया तो जो A और B ये वेरिएबल्स हैं ये अब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स नहीं है, ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। मतलब कि अब मैं ऑब्जेक्ट का यूज करके इनको असेस नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक क्लास का नेम यहाँ पे लिख के इनको असेस कर सकता हूँ। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये सारी क्लास के लिए सेम है। इसका क्या मतलब कि मैं इनकी कॉपी को जनरेट नहीं कर सकता। अब इस क्लास में एक बार ही A और B को मैं क्रिएट कर सकता हूं। अब लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करूंगा। अब मैं अगर A और B में वैल्यूज असाइन करवाना चाहूँ तो वो मैं कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास का नेम। क्लास हमारी कौन सी है, A क्लास के अंदर A और B है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल A डॉट A और यहाँ पे कैपिटल A डॉट B। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊं तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल A डॉट A, कैपिटल A डॉट B। और अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं तो ये फिर से उसी वैल्यू को यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, उसी वैल्यू को, मतलब A में क्या है 10 है, B में क्या है 20 है, तो ये 2 बार 10 20 यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाएगा। अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करके ये अभी मैं ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किए हैं इनका मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए ये ऐसे ही मैंने सिर्फ क्रिएट करके यहाँ पे छोड़ दिए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कंपाइल करूं, प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल करूं तो देखते हैं कि हमें ये कोई एरर थ्रो तो नहीं कर रहा, करना तो नहीं चाहिए। देखते हैं कि क्या हमें मिलता है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होता है या नहीं। अब देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट मिलती है। तो ये देखिए अभी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोग्राम को रन करूं तो ये हमारा यहाँ पे ये देखिए 10 20 यहाँ पे हमें मिल रहा है। मतलब कि अब ये अगर मैंने किसी वेरिएबल के सामने स्टैटिक लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो अब ऑब्जेक्ट के वेरिएबल नहीं है, वो एक पूरी क्लास के वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इनको स्टैटिक नहीं यहाँ पे लिखूंगा तो ये एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होंगे। मतलब कि मैं जितनी बार भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा इन वेरिएबल्स की कॉपी उस ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगी, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक तो मैंने लिखा है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यहाँ पे एक्सेस करूं, लेट्स से यहाँ पे मैं OB लिख दूं तो मैं कंपाइलर में आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या एरर देगा। ठीक है, तो मैं कंपाइलर के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या एरर देगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा OB, चलिए इसको छोड़ ही देते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। एक ही वेरिएबल को यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगाया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है और यहाँ पे मैं लिखूंगा OB डॉट A। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा OB डॉट B, OB डॉट A, OB डॉट B। अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे कंपाइलर में यहाँ पे एरर मिलेगा, देखते हैं कि क्या एरर हमें मिलती है। इसको मैं यहाँ से सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे मैं दोबारा से कंपाइल करूंगा तो अब हमें यहाँ पे एरर थ्रो होगी। देखते हैं कि कौन सी एरर हमें थ्रो होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं मिली है, हम ऐसे भी इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि स्टैटिक अगर हम यहाँ पे अगर हमने लिख दिया तो हम क्लास का यूज करके भी इनको एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करके भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं और उसमें वैल्यूज को असाइन करवा के देखते हैं कि वो असाइन होती है या नहीं, और उसमें देखते हैं कि वैल्यू असाइन होती है या नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, OB1 को क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा OB1.a, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैं लूँगा OB1 और यहाँ पे भी OB1.a और यहाँ पे लिख दूंगा 30 और यहाँ पे लिख दूंगा 40। अब देखते हैं कि ये एक्सेस होता है या नहीं। इसको भी यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ये 2 बार हो गया आई थिंक, इसको यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा OB1.a, यहाँ पे लिखूंगा OB1.b। अब इसको दोबारा से सेव करके रन करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं। इसको यहाँ पे कंपाइल करूंगा, ये कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे 30 40 30 40 आ रहा है। यहाँ पे 30 और 30 40 30 40 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैंने OB.a लिखा पहले, लेकिन OB.a में मैंने क्या डाला है, 10 डाला है। उसके बाद OB.b लिखा, उसमें क्या डाला है, 20 डाला है। तो यहाँ पे तो 10 और 20 यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए था, लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स नहीं है, अब ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। अब जो लास्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, उसके थ्रू मैं इसमें जो भी वैल्यू डालूंगा, अब ये कॉपीज नहीं क्रिएट हुई। अब यहाँ पे कॉपीज नहीं क्रिएट हुई। कॉपी कब क्रिएट होती है, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक ना डालूं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इन वेरिएबल्स की कॉपी क्रिएट होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टैटिक डाला है, अब यहाँ पे कॉपी क्रिएट नहीं होगी। अब लास्ट में जो भी वैल्यूज इन वेरिएबल्स में असाइन होगी, जैसे A में 30 हुई, B में 40 हुई, ठीक है। अब चाहे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहा हूँ, अब ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टैटिक का यूज किया, अब ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे इसमें भी A और B में, जो OB के A और B है, इसमें भी 30 और 40 असाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तो अभी काम ही नहीं है कोई, क्योंकि मैंने इनको स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिफाइन किया है। तो ये क्लास के वेरिएबल्स हैं। तो क्लास के वेरिएबल्स में जो भी लास्ट में जो भी वैल्यू असाइन होंगी वो ही यहाँ पे इसमें स्टोर होंगी, ठीक है जी। तो ये है हमारा यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक कीवर्ड। और ऐसे ही हम स्टैटिक का यूज करके फंक्शंस को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूं स्टैटिक और यहाँ पे लिख दूं void show, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख दूं system.out.println और यहाँ पे मैं लिख दूं दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन। तो अब ये स्टैटिक फंक्शन है, तो इसको मैं क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सिंपल लिखूंगा a डॉट, और इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, तो फंक्शन का नेम क्या है, शो, ये देखिए, ठीक है, शो। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ बाय यूजिंग दी क्लास नेम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा, तो ये हमारा कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइल करने के बाद इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे हमें आउटपुट में दिखाई देगा दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन, और ये तो हम प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे 30 40 30 40 यहाँ पे हमारा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमें ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन, ठीक है जी। तो ऐसे हम स्टैटिक फंक्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही जैसे हम इन वेरिएबल्स को एज ए स्टैटिक डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हम फंक्शंस को भी एज ए स्टैटिक डिफाइन कर सकते हैं। अब ये फंक्शन भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो इन दोनों के लिए ये स्टैटिक फंक्शन क्रिएट होगा, नहीं। अब ये स्टैटिक फंक्शन है, ये पूरी क्लास के लिए सिर्फ एक बार ही क्रिएट होगा, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि स्टैटिक का यूज हम कैसे करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।